असम विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है। असम में इस बार किसकी सरकार बनेगी, कांग्रेस, बीजेपी या फिर कोई अन्य पार्टियों की, तो इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। जानेंगे असम के 126 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे रिपोर्ट। दोस्तों, इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलने वाली है। हर एक जिले पर निगाह डालते हैं कि कौन से जिले में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर बढ़त बनाएगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट कर्बी आंगलोंग जिले की। यहाँ पर एक विधानसभा सीट है। भाजपा, कांग्रेस और अन्य पार्टियां। भाजपा इस एक सीट पर बढ़त बना रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। असम का अगला क्षेत्र है उदलगुड़ी। यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं। भाजपा के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही हैं और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता अभी तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। असम का अगला जिला है तिनसुकिया। यहाँ पर 5 सीटें हैं। भाजपा के खाते में 4 सीटें जाती दिख रही हैं और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता अब तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगला क्षेत्र है दक्षिणी सलमार मंकाचार। यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं। भाजपा को तगड़ा झटका लग रहा है। कांग्रेस पार्टी के खाते में दोनों सीटें जा रही हैं। अन्य पार्टियों का खाता अब तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। असम की 126 विधानसभा सीटों में से 11 सीटों पर हम चर्चा कर चुके हैं। भाजपा के खाते में 7 सीटें जा रही हैं और कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें जा रही हैं। अन्य पार्टियों का खाता अब तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब अगला जिला है सोनितपुर। यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें आती हैं। भाजपा 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस पार्टी 3 सीटें जीत रही है। अन्य पार्टियों का खाता यहाँ भी नहीं खुल रहा। शिवसागर जिले की बात करें तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं। भाजपा के खाते में 2 सीटें जा रही हैं और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल रहा। नलबाड़ी जिले में कुल 3 सीटें आती हैं। यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। भाजपा 2 सीटें जीत रही है और कांग्रेस 1 सीट। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल रहा। अगला जिला है नवगांव। यहाँ पर कुल 8 सीटें हैं। भाजपा 1 सीट जीत रही है और कांग्रेस पार्टी 7 सीटें जीतती दिख रही है। अन्य पार्टियों का खाता अब तक नहीं खुल रहा। अगला जिला मोरीगांव। यहाँ 3 सीटें हैं। भाजपा 1 सीट जीत रही है और कांग्रेस पार्टी 2 सीटें जीत रही है। अन्य पार्टियों का खाता अभी नहीं खुल रहा। दोस्तों, असम की 126 सीटों में से 35 सीटों पर चर्चा कर चुके हैं। भाजपा यानी एजीपी गठबंधन के खाते में 17 सीटें जा रही हैं और कांग्रेस गठबंधन 18 सीटें जीत रहा है। अन्य पार्टियों का खाता अब तक नहीं खुल रहा। अगला क्षेत्र है लखीमपुर। यहाँ पर 4 सीटें हैं। भाजपा 3 सीटें जीत रही है और कांग्रेस पार्टी 1 सीट जीत रही है। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल रहा। फिर आते हैं कोकराझार जिले पर। यहाँ 3 सीटें हैं। भाजपा 2 सीटें जीत रही है। कांग्रेस पार्टी को झटका लग रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। अगला जिला है करीम आंगलोंग। यहाँ 3 सीटें हैं और कांटे की टक्कर है। भाजपा 1 सीट ले रही है, कांग्रेस 1 सीट और अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जा रही है। असम की 46 सीटों के बाद समीकरण ये है। भाजपा 24 सीटें जीत रही है, कांग्रेस 20 सीटें और अन्य 2 सीटें। अब बात करते हैं कामरूप मेट्रो की। यहाँ 4 सीटें हैं। भाजपा 3 सीटें जीत रही है और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता अभी तक नहीं खुल रहा। कामरूप जिले में कुल 6 सीटें हैं। भाजपा 4 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल रहा। अगला जिला जोरहाट। यहाँ कुल 5 सीटें हैं। भाजपा 2 सीटों पर बढ़त बना रही है और कांग्रेस पार्टी 3 सीटें जीत रही है। अन्य पार्टियों का खाता यहाँ भी नहीं खुल रहा। होजाई जिले में कुल 3 सीटें हैं। इस बार भाजपा को नुकसान है। भाजपा 1 सीट जीत रही है और कांग्रेस 2 सीटें। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल रहा। अगला जिला है हाइलाकांदी। यहाँ भी 3 सीटें हैं, लेकिन भाजपा के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। कांग्रेस सभी 3 सीटें जीत रही है। गोलाघाट जिले में कुल 5 सीटें हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भाजपा 4 सीटें जीत सकती है और कांग्रेस 1 सीट। अन्य पार्टियों का खाता अब तक नहीं खुल रहा। इस तरह लगभग 60 सीटों का रुझान हमने देख लिया है। भाजपा 38 सीटें, कांग्रेस 36 सीटें और अन्य 2 सीटें। अब बात करते हैं गोलपाड़ा जिले की। यहाँ 4 सीटें हैं। कांग्रेस सभी 4 सीटें जीत रही है, भाजपा को झटका। उसके बाद डिमा हासाओ। यहाँ सिर्फ 1 सीट है, कांग्रेस जीत रही है, भाजपा को झटका। फिर आता है डिब्रूगढ़। यहाँ 7 सीटें हैं। भाजपा 5 सीटें जीतने की स्थिति में है और कांग्रेस 2 सीटें। धुबरी में 5 सीटें हैं। कांग्रेस सभी 5 सीटें जीत रही है। दारंग में 4 सीटें, भाजपा 1 सीट और कांग्रेस 3 सीटें जीत रही है। चराईदेव में 2 सीटें। भाजपा दोनों सीटें जीत रही है, कांग्रेस 0। चिरांग में कुल 3 सीटें। भाजपा 2 सीटें जीत रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा रही है। 126 में से 98 सीटों पर बात हो चुकी है। भाजपा 48 सीटें, कांग्रेस 47 सीटें और अन्य 3 सीटें। अगला जिला है बोंगाईगांव। 3 सीटें। भाजपा 2 सीटें जीत रही है और कांग्रेस गठबंधन 1 सीट। उसके बाद विश्वनाथ 2 सीटें हैं। भाजपा 1 सीट और कांग्रेस 1 सीट। फिर आता है बरपेटा 6 सीटें। भाजपा 2 सीटें जीत रही है और कांग्रेस गठबंधन 4 सीटें।
धेमाजी में 2 सीटें दोनों भाजपा, करीमगंज 3 सीटें तीनों कांग्रेस, कछार जिले में 6 सीटें भाजपा 4 सीटें और कांग्रेस 2 सीटें जीत रही है। अंत में असम की सभी 126 सीटों का ताजा सर्वे, भाजपा 62 सीटें, कांग्रेस 60 सीटें और अन्य 4 सीटें। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार भाजपा गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौट सकता है। अब सवाल आपसे, आपके मुताबिक असम का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, हेमंत बिस्वा शर्मा या गौरव गोगोई? अपनी राय कमेंट में जरूर दें, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत करती है। असम विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है। असम में इस बार किसकी सरकार बनेगी, कांग्रेस, बीजेपी या फिर कोई अन्य पार्टियों की? तो इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। जानेंगे असम के 126 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे रिपोर्ट। दोस्तों, इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलने वाली है। हर एक जिले पर निगाह डालते हैं कि कौन से जिले में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर बढ़त बनाएगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट करबी आंगलोंग जिले की। यहाँ पर एक विधानसभा सीट है। भाजपा, कांग्रेस और अन्य पार्टियां। भाजपा इस एक सीट पर बढ़त बना रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। असम का अगला क्षेत्र है उदलगुड़ी। यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं। भाजपा के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही हैं और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता अभी तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। असम का अगला जिला है तिनसुकिया। यहाँ पर 5 सीटें हैं। भाजपा के खाते में 4 सीटें जाती दिख रही हैं और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता अब तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगला क्षेत्र है दक्षिणी सलमार मंकाचार। यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं। भाजपा को तगड़ा झटका लग रहा है। कांग्रेस पार्टी के खाते में दोनों सीटें जा रही हैं। अन्य पार्टियों का खाता अब तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। असम की 126 विधानसभा सीटों में से 11 सीटों पर हम चर्चा कर चुके हैं। भाजपा के खाते में 7 सीटें जा रही हैं और कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें जा रही हैं। अन्य पार्टियों का खाता अब तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब अगला जिला है सोनितपुर। यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें आती हैं। भाजपा 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस पार्टी 3 सीटें जीत रही है। अन्य पार्टियों का खाता यहाँ भी नहीं खुल रहा। शिवसागर जिले की बात करें तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं। भाजपा के खाते में 2 सीटें जा रही हैं और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल रहा। नलबाड़ी जिले में कुल 3 सीटें आती हैं। यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। भाजपा 2 सीटें जीत रही है और कांग्रेस 1 सीट। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल रहा। अगला जिला है नवगांव। यहाँ पर कुल 8 सीटें हैं। भाजपा 1 सीट जीत रही है और कांग्रेस पार्टी 7 सीटें जीतती दिख रही है। अन्य पार्टियों का खाता अब तक नहीं खुल रहा। अगला जिला मोरीगांव। यहाँ 3 सीटें हैं। भाजपा 1 सीट जीत रही है और कांग्रेस पार्टी 2 सीटें जीत रही है। अन्य पार्टियों का खाता अभी नहीं खुल रहा। दोस्तों, असम की 126 सीटों में से 35 सीटों पर चर्चा कर चुके हैं। भाजपा यानी एजीपी गठबंधन के खाते में 17 सीटें जा रही हैं और कांग्रेस गठबंधन 18 सीटें जीत रहा है। अन्य पार्टियों का खाता अब तक नहीं खुल रहा। अगला क्षेत्र है लखीमपुर। यहाँ पर 4 सीटें हैं। भाजपा 3 सीटें जीत रही है और कांग्रेस पार्टी 1 सीट जीत रही है। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल रहा। फिर आते हैं कोकराझार जिले पर। यहाँ 3 सीटें हैं। भाजपा 2 सीटें जीत रही है। कांग्रेस पार्टी को झटका लग रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। अगला जिला है करीम आंगलोंग। यहाँ 3 सीटें हैं और कांटे की टक्कर है। भाजपा 1 सीट ले रही है, कांग्रेस 1 सीट और अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जा रही है। असम की 46 सीटों के बाद समीकरण ये है। भाजपा 24 सीटें जीत रही है, कांग्रेस 20 सीटें और अन्य 2 सीटें। अब बात करते हैं कामरूप मेट्रो की। यहाँ 4 सीटें हैं। भाजपा 3 सीटें जीत रही है और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता अभी तक नहीं खुल रहा। कामरूप जिले में कुल 6 सीटें हैं। भाजपा 4 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल रहा। अगला जिला जोरहाट। यहाँ कुल 5 सीटें हैं। भाजपा 2 सीटों पर बढ़त बना रही है और कांग्रेस पार्टी 3 सीटें जीत रही है। अन्य पार्टियों का खाता यहाँ भी नहीं खुल रहा। होजाई जिले में कुल 3 सीटें हैं। इस बार भाजपा को नुकसान है। भाजपा 1 सीट जीत रही है और कांग्रेस 2 सीटें। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल रहा। अगला जिला है हाइलाकांदी। यहाँ भी 3 सीटें हैं, लेकिन भाजपा के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। कांग्रेस सभी 3 सीटें जीत रही है। गोलाघाट जिले में कुल 5 सीटें हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भाजपा 4 सीटें जीत सकती है और कांग्रेस 1 सीट। अन्य पार्टियों का खाता अब तक नहीं खुल रहा। इस तरह लगभग 60 सीटों का रुझान हमने देख लिया है। भाजपा 38 सीटें, कांग्रेस 36 सीटें और अन्य 2 सीटें। अब बात करते हैं गोलपाड़ा जिले की। यहाँ 4 सीटें हैं। कांग्रेस सभी 4 सीटें जीत रही है, भाजपा को झटका। उसके बाद डिमा हसाओ। यहाँ सिर्फ 1 सीट है, कांग्रेस जीत रही है, भाजपा को झटका। फिर आता है डिब्रूगढ़। यहाँ 7 सीटें हैं। भाजपा 5 सीटें जीतने की स्थिति में है और कांग्रेस 2 सीटें। धुबरी में 5 सीटें हैं। कांग्रेस सभी 5 सीटें जीत रही है। दारंग में 4 सीटें, भाजपा 1 सीट और कांग्रेस 3 सीटें जीत रही है। चराईदेव में 2 सीटें, भाजपा दोनों सीटें जीत रही है, कांग्रेस 0। चिरांग में कुल 3 सीटें, भाजपा 2 सीटें जीत रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा रही है। 126 में से 98 सीटों पर बात हो चुकी है। भाजपा 48 सीटें, कांग्रेस 47 सीटें और अन्य 3 सीटें। अगला जिला है बोंगाईगांव।
3 सीटें, भाजपा 2 सीटें जीत रही है और कांग्रेस गठबंधन 1 सीट। उसके बाद विश्वनाथ 2 सीटें हैं, भाजपा 1 सीट और कांग्रेस 1 सीट। फिर आता है बरपेटा 6 सीटें, भाजपा 2 सीटें जीत रही है और कांग्रेस गठबंधन 4 सीटें। धेमाजी में 2 सीटें, दोनों भाजपा। करीमगंज 3 सीटें, तीनों कांग्रेस। कछार जिले में 6 सीटें, भाजपा 4 सीटें और कांग्रेस 2 सीटें जीत रही है। अंत में असम की सभी 126 सीटों का ताजा सर्वे, भाजपा 62 सीटें, कांग्रेस 60 सीटें और अन्य 4 सीटें। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार भाजपा गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौट सकता है। अब सवाल आपसे, आपके मुताबिक असम का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, हेमंत बिस्वा शर्मा या गौरव गोगोई? अपनी राय कमेंट में जरूर दें, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत करती है।